इसके लिए हाई जंप भैया, आप अगर 4-4 नहीं फानिएगा तो आपको नौकरी होगा ही नहीं। और 4-4 फानने में अगर आप बिल्कुल नहीं फानना जानते हैं तो 4-4 फानने में मैं ठप्पा लिख के, मैं लिखित गारंटी के साथ दे रहा हूँ, आपको 3 महीना निकल जाएगा 4-4 फानने में। जो बच्चे फान पढ़ रहा है उसका नौकरी नहीं होगा जी, और जो बच्चा पढ़ भी रहा है, दौड़ भी रहा है, उसका नौकरी नहीं होगा, उसी का नौकरी होगा। बाकी जो भरोसे बैठे होंगे ना कि हम सेटिंग करा के हम कैटेगरी से हैं, 62, 66, 64 के करीब अगर स्कोर करें तो आप दौड़िए, क्योंकि दौड़ बनाने में आपको 3 से 4 महीना नौकरी करना है। तो टाइम पास करना है तो मत दौड़िए, छोड़ दीजिए। पेपर निकलेगा, उसके बाद आइएगा, इंजर्ड होइएगा, इंजर्ड होने के बाद सीन पेन, हाई पेन, हाउ पेन के बाद रिटेन टेस्ट मान लीजिए निकल गया और बिल्कुल फिजिकल में कमज़ोर है तो फिर तो आपका बंटा घोर हो गया। आप पटना में रह के मान लीजिए 4,000-5,000 रुपये महीने का खर्चा हो रहा है, क्लास में भी उतना खर्चा कर चुके हैं, 8415 में भी आप छटे थे, 2380 में भी छट चुके हैं, उसके पहले मध्य निषेध में भी आप छटे हैं, बार बार आप छटिएगा। जय हिंद साथियों, मैं हवलदार चंदन पांडे, पूर्व एनएसी कमांडो, भोजपुर फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो केवल और केवल खास वीडियो बना रहा हूं 21,391 के पद के जो भी विद्यार्थी अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका फाइनल स्कोर क्या रहने वाला है, उनका फिजिकल बनाने में कितना टाइम लग जाएगा, उनका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा तो उनको नौकरी होगा। अगर फिजिकल स्टैंडर्ड अभी क्या है तो आपको तैयारी करना है कि नहीं करना है। बात करेंगे स्टार्टिंग से कि बाबू देखिए, मैं जहाँ तक अभी देख पा रहा हूँ लगभग 18 लाख विद्यार्थी जो फॉर्म भरे हैं, जिनका एडमिट कार्ड आया है, फिर से एडमिट कार्ड आएगा, उनको एडमिट कार्ड नया आएगा कि नहीं आएगा इसके बारे में भी बात करेंगे। होम सेंटर रहेगा कि नहीं रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। होम सेंटर तो रहना चाहिए, क्योंकि सर्दी के समय में अभी आप देखिए केवल गया के बच्चे हमारे आरा में गए थे, इतना प्रॉब्लम हुआ था कि बच्चे स्टेशन के ऊपर, लड़का पार्टी, लड़कियों का तो नहीं था, लड़कियों का औरंगाबाद में था, पूरे स्टेशन के ऊपर बेचारे इधर तितर हो के सो रहे थे, मच्छर काट रहा था, रात जगे थे। एग्ज़ाम है, अगले दिन एग्ज़ाम है तो आदमी आराम से सोता है, तो अगले दिन एग्ज़ाम है, पूरी रात तो स्टेशनों पर काटे हैं मच्छरों के बीच में। पूरे के पूरे होटल वगैरह छोटे छोटे रूम थे, होटल में तो बेचारे जाएंगे नहीं, गरीब घर के बच्चे हैं, कैसे जाएंगे। तो छोटे छोटे रूम सारे के सारे बुक हो चुके थे, उनको कहीं जगह ही नहीं मिला। उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम, वहाँ पे आने जाने का भी प्रॉब्लम हुआ, पूरा शहर जाम रहा। एग्ज़ाम, कितने बच्चों का एग्ज़ाम छूट गया मॉर्निंग में, जो बच्चे पटना से गए थे, जो बच्चे गया से अरवल से गए थे, उधर होते हुए ट्रेन से या बस से गए थे, बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम छूट गया। तो मैं तो बोलूँगा कि होम सेंटर होना चाहिए मेरे हिसाब से, और होम सेंटर होगा। चोरी नहीं होगा, चोरी बिल्कुल ही नहीं होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि देखिए सीएसबीसी इतना गहराई से इस चीज़ को, जो ईओयू है, इतनी गहराई से इस चीज़ को जांच कर रहा है। अभी पेपर लीक वाले मामले में पहुंचा कि क्वेश्चन पेपर निकला कहाँ से, आखिरकार मान लीजिए इनको कैसे पता चला कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से निकला है। तो इन सब सारी चीज़ों के ऊपर सीएसबीसी काफ़ी चैलेंजिंग हो चुका है, और इस चैलेंज को सीएसबीसी बखूबी निभाएगा। तो आप सब बच्चों जो एग्ज़ाम देने जाइएगा थोड़ा सतर्क हो जाइएगा। मेटल डिटेक्टर पक्का लगेगा तो लगेगा। इस बार का जो एग्ज़ाम होगा बिल्कुल आपको समझ लीजिए कि नकेल कस देगा, नकेल कस के ही आप एग्ज़ाम लेगा। एग्ज़ाम नवंबर महीने के लास्ट में होने की संभावना लग रही है, ऐसा कुछ लग रहा है, क्योंकि उसके बाद दीपावली के बाद, छठ के बाद कोई पर्व है नहीं, और पुलिस प्रशासन भी उस समय तक फ्री हो जाएगा। जो अनुमान था, हमारा जो अनुमान है, ये सीएसबीसी ने हमें कोई डेट नहीं बताया है, हाँ, जो हमारा अनुमान है कि आपका एग्ज़ाम उसके आसपास हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा कि लगभग 18 लाख अभ्यर्थियों में से 4 से 5 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पटना में रहते हुए अपनी पढ़ाई को जारी किए हुए हैं, गाँव में भी रह रहे हैं, पटना में भी रह रहे हैं। तो 4 से 5 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, और पूरा का पूरा फोकस उनका केवल पढ़ाई के ऊपर है, जिसमें से केवल और केवल 1,07,000 विद्यार्थियों का रिजल्ट आएगा। 1,07,000 विद्यार्थियों का रिजल्ट आएगा, उसमें 21,391 लोगों का नौकरी होगा, जिसमें 8485 के करीब में बच्चियां हो जाएंगी, लड़कियों का होगा, बाकी लड़के होंगे। उसमें कुछ ट्रांसजेंडर भी होंगे, कुछ होमगार्ड के जवान भी होंगे, कुछ जो अपना ये नेपाल वगैरह साइड से लड़के आते हैं उनका भी होगा। तो आप बाबू ये बताइए कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, थोड़ा सा आप इसके बारे में भी सोचिए, क्योंकि आपका जो मेरिट है वो फिजिकल के ऊपर बनना है, रिटन के ऊपर तो बनना नहीं है। रिटन में तो आपको क्वालिफाई करना है। तो अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और एसटी कैटेगरी से हैं, 62, 66, 64
कि करीब अगर स्कोर करें तो आप दौड़िए, क्योंकि दौड़ बनाने में आपको 3 से 4 महीना, नौकरी करना है तो, टाइम पास करना है तो मत दौड़िए, छोड़ दीजिए। पेपर निकलेगा, उसके बाद आइएगा, इंजर्ड होइएगा, इंजर्ड होने के बाद सीन पेन, हाई पेन, हाउ पेन करेगा, फिर आपको छोड़ना पड़ेगा, फिर आपको रनिंग छोड़ के घर जाना पड़ेगा, फिर अगली भर्ती का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो वो बच्चे ना करें, छोड़ दीजिए, आपके बस की बात नहीं। आप रिटर्न निकाल लीजिए और आराम कीजिए। तो 62 से 64 अगर SC कैटेगरी ST कैटेगरी के हैं अगर आ रहा है तो आप फिजिकल पर लगे रहिए, फिजिकल मत छोड़िएगा। जितने भी EBC के बच्चे हैं, EWS के बच्चे हैं, अगर 66 68 स्कोर कर रहे हैं तो आप फिजिकल के ऊपर लगे रहिए और लग जाइए। अगर नहीं भी लगे तो लग जाइए, 2-3 महीना से ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला। ये जांच के बाद जो बड़ी बड़ी मुर्गियां धरा जाएंगी तो उसके बाद आपका फिजिकल होना ही है। रिटर्न के बाद तुरंत फिजिकल भी ले लेगा। उसके बाद जितने भी OBC के बच्चे हैं अगर 68 से लेकर 70 तक अगर स्कोर कर रहे हैं तो बिल्कुल आप फिजिकल पे लग जाइए। अगर 70 और 72 के बीच में अगर स्कोर आप आ रहा है और जनरल कैटेगरी से तो आप फिजिकल पे लगिए, क्योंकि देखिए आपका जो मेरिट है फिजिकल बेस है और इतना ही स्कोर बच्चे किए थे। अगर ये नकल नहीं होता, अगर चोरी नहीं होता तो बच्चों का जो स्कोर था, एवरेज स्कोर था, यही था 60 से 70 मैक्सिमम जो बच्चे मारे थे वो 70 मारे थे, जो अपने से, जो चोरी के भरोसे नहीं गए थे, वो इतने ही स्कोर करके आए थे, इससे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए थे। तो यही बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब जो 1.5-2 महीना समय आपको मिल चुका है, 1.5 महीना ज़्यादा, 2 महीना नहीं, 1.5 महीना, 1 या 1.25 महीना जो भी मिल चुका है, इसमें आप वही जो स्ट्रेटजी पहले अपना रहे थे पढ़ाई के लिए वही अभी अपनाइए। आप सेट मारिए, डेली में 2-4 सेट मारते रहिए और ज़्यादा दूर इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आप स्टडी मोड और ज्ञान बिंदु का सेट रगड़ डालिए, आपका नौकरी फिक्स हो जाएगा। लेकिन बाबू मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप रिटर्न निकालने के बाद, रिटर्न जैसे मान लीजिए निकल गया और बिल्कुल फिजिकल में कमज़ोर है तो फिर तो आपका बंटाखोर हो गया। आप पटना में रह के मान लीजिए 4,000-5,000 रुपये महीने का खर्चा हो रहा है, क्लास में भी उतना खर्चा कर चुके हैं, 8415 में भी आप छटे थे, 2380 में भी छट चुके हैं, उसके पहले मध्य निषेध में भी आप छटे हैं। बार बार आप छटिएगा, खाली पढ़िएगा जी, खाली पढ़ने से आपका नौकरिया हो जाएगा? नहीं होगा। आपको साथ साथ में जितना आप पढ़ाई पे मेहनत कर रहे हैं उससे 1 से 2 घंटा, 24 घंटा में मान लीजिए कितना। अभी मैं जैसे एक दरोगा की लड़की थी उससे बात कर रहा था तो उसने बोली कि सर 8 घंटा मैं पढ़ती थी। ठीक है, मैं बोला कि ठीक है, सोती? बोले 8 घंटा सोती थी। तो 8-8 16 घंटा हो गया। 2 घंटा भी अगर आप टाइम पास कर रही, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर कर दिए, मोबाइल पर कर दिए तो 8-8 16 2 18। 2 घंटा भी आप अगर दौड़ पे निकाल दिए मॉर्निंग में मैं बोलता हूँ कि हर जिसको बेल्ट की नौकरी करना है ना वो 2 घंटा केवल निकाल दीजिए। 2 घंटा सुबह में, शाम को मत आइए, 2 घंटा सुबह में निकाल दीजिए। तो बाबू 8-8 16 2 18, 2 घंटा फिजिकल का 20। 2 घंटा भी अगर फिजिकल से करने के बाद गए, नाश्ता पानी करके 1 घंटा भी रिकवरी ले लिए तो 22। 2 घंटा फिर भी आपका रिकवरी बचता है, मतलब टाइम पास वाला समय बचता है पूरे दिन का। ये समय को आप उपयोग कीजिए, आपका बिहार पुलिस में नौकरी हो जाएगा मेरे बाबा, मेरे सोना, मेरे बाबू, आपका नौकरी हो जाएगा। नहीं पछताओगे बेटा, बाद में आपको पछताने के अलावा कोई भी चारा नहीं होगा, कोई भी। अभी मेरे पास बहुत सारे बच्चे आए थे। अभी ये दिक्कत है ना कि आप लोगों को छठ भी, दीपावली भी, जुतिया भी, दशहरा भी मनाना। अब देखिए जैसे हमारे ज्ञान बिंदु के रोशनानंद जी हैं, छठ के दिन भी उनका एकेडमी चलता है, उनकी संस्था चलती है, वो भी बंद नहीं करते। वो भी मेरे जैसा बिल्कुल अड़ियल हैं। दशहरा में भी बिल्कुल, दशहरा में तो बंद करूँगा ही नहीं। छठ में तो बिल्कुल एक दिन केवल बंद होता है, उनका पहला रख होता है उसके दिन बंद होता है। तो बताइए उनके पास जो बच्चा टिक के पढ़ रहा है उसका नौकरी नहीं होगा जी, और जो बच्चा पढ़ भी रहा है, दौड़ भी रहा है, उसका नौकरी नहीं होगा, उसी का नौकरी होगा। बाकी जो भरोसे बैठे होंगे ना कि हम सेटिंग करा के हम पार हो जाएंगे, 18 लाख में से 14 लाख विद्यार्थी तो खाली सेटिंग के चक्कर में पड़े हुए, खाली सेटिंग के चक्कर में पड़े हुए। लेकिन नौकरी होगा 1,07,000 का रिजल्ट और 21,000 का ही नौकरी होगा। 21,000 पता है किस बच्चे का रिजल्ट? देखिए आप लोग का जब रिजल्ट आ जाता है ना तो आप लोग पैर हाथ मारना शुरू करते हैं, फड़फड़ाना शुरू करते हैं, इधर से उधर भागना शुरू करते हैं, तब कोई फायदा नहीं है। बोले इस एकेडमी में जाओ, 10 दिन बाद उस एकेडमी में जाओ, 10 दिन बाद उस एकेडमी में जाओ, 10 दिन बाद उस गुरु का शिकायत करो, 10 दिन बाद उस गुरु का शिकायत करो।
करते करते आपका समय खराब हो जाता है। लास्ट में आप गरिया के जाते हैं कि सरवा भाई गईबो कोई नहीं कर। अरे ससुरा तू नहीं, आप उसको गरियाने से पहले ये तो सोच कि मैंने कितना मेहनत किया, मैंने कितना समय दिया। रिटेन के ऊपर लगे रहते हो, साल 2 साल 3 साल 4 साल खाली रिटेन खाली रिटेन। लेकिन फिजिकलवा कौन करेगा? बिहार पुलिस वाला फिजिकल है बेचना मेरे भाई जी। तो ये बाबू संदेश था। और एग्ज़ाम बहुत जल्दी लेने की संभावना है। और एग्ज़ाम के बाद आपको समय नहीं दिया जाएगा फिजिकल के लिए, क्योंकि मार्च के पहले इसकी ज्वाइनिंग हर हाल में देना ही देना है, क्योंकि अगली भर्ती का भी इनको इंतज़ार रहेगा। अगली भर्ती भी देना है। दरोगा के भी बहुत सारे अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि नहीं हम रिटर्न PT निकल जाएगा उसके बाद फिजिकल में लगेंगे। नहीं हो पाएगा, इतना आसान नहीं। सीजर जंप इतना आसान नहीं है। 90% बच्चे सीजर जंप में इंजर्ड हो जाते हैं। 90% जो बच्चे हैं वो सीजर जंप में इंजर्ड हो जाते हैं। इसलिए हो जाते हैं क्योंकि देखिए सीजर जंप करना इतना आसान नहीं है। अब बेली भी नहीं फाड़ने दिया जाएगा। सिंघल साहब बहुत ही वहाँ पर टाइट है इस मामले में कि आपको बेली भी नहीं फाड़ने दिया जाएगा। तो सीजर ही आपको फाड़ना है। सीजर जब फाड़ना है तो भैया मेरे बड़ी मेहनत करना पड़ेगा। और 12 फीट लॉन्ग जंप भी है। सार्जेंट के लिए 15 फीट लॉन्ग जंप है। तो बिहार पुलिस के लिए हाई जंप भैया आप अगर 4-4 नहीं फानिएगा तो आपको नौकरी होगा ही नहीं। और 4-4 फानने में अगर आप बिल्कुल नहीं फानना जानते हैं तो 4-4 फानने में मैं ठप्पा लिख के मैं लिखित गारंटी के साथ दे रहा हूँ, आपको 3 महीना निकल जाएगा 4-4 फानने में। जो बच्चे फान रहे तो कूद रहे हैं, कमेंट बॉक्स में करके उनसे पूछ लीजिए। तो आइए, हमारे पास सुविधा है, हॉस्टल का सुविधा है। जो आप पैसा खर्चा कर रहे हैं बाहर में किसी भी शहर में रह रहे हैं तो 4,500 वहाँ भी खर्चा हो रहा होगा, हमारे पास भी वही 4,500 खर्चा होगा आपका। आप हर महीने 4,500 दीजिए और दबा के खाइए, दबा के दौड़िए और दबा के पढ़िए। अब कुछ जो क्वेश्चन सेट निकला था ज्ञान बिंदु का और स्टडी मोड का, उसी क्वेश्चन बैंक को रगड़ जाना है। और क्वेश्चन लगभग फिर एक हम लोग 15 दिन पहले निकालेंगे और उसी क्वेश्चन को आपको टच करके जाना है और 60 को 70 को स्कोर करके आ जाना है। बस दैट्स ऑल, खत्म। इतना ही मेहनत करना है आपको। दौड़ मत छोड़िएगा बाबू, नहीं तो बड़ी पछताइएगा। और आप गरियाइएगा तो कोई फायदा आपको भी नहीं और हमको भी नहीं। हमारा क्या जाएगा? हमने तो अपना मेहनत करके हम दौड़ते भी थे, पढ़ते भी थे, फुटबॉल भी खेलते थे और अपने स्कूल के टॉप 10 विद्यार्थियों में भी आते थे। हमारा मार्क्स भी हम बिहार बोर्ड से दिए, फिर भी हमारा मार्क्स फर्स्ट डिवीजन बढ़िया नंबर लेकर हम लोग स्कूल से पास हुए। और हम भारतीय सेना में टेक्निकल से भी गए और दौड़ में एक्सीडेंट भी आए। तो हम सारा काम किए थे तब ना हुआ जी। और टेक्निकल का कलर का पेपर इतना आसान नहीं होता है। जो लोग सोच रहे होंगे ना कि हम बहुत तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ का, आप आइएगा कभी, हम आपको टेक्निकल का पेपर देंगे और मेरे सामने सॉल्व करके दिखा दीजिएगा। मेरे सामने आप अगर 70 स्कोर भी कर दीजिएगा ना, आपको लग रहा है कि बिहार पुलिस में आप कभी दौड़ नहीं निकाल पाए हैं, आप खूब पढ़ रहे हैं, खूब मन लगा के पढ़ रहे हैं, आप आइएगा, हम टेक्निकल का पेपर कलर का पेपर देंगे भारतीय सेना का। जबकि वहाँ बच्चा कलर के लिए भी जाता है तो दौड़ता है। आप वो पेपर सॉल्व कर दीजिएगा। 70 को अगर स्कोर कर देते हैं ना आप खूब पढ़ने वाले होंगे तो हम आपको 1000 रुपये का इनाम देंगे। आइए, ओपन चैलेंज है आप। तो मेरा बढ़िया छोटा सा संदेश था उन बच्चों के लिए जो 21,391 में उनके सपने में वर्दी, उनका ख्वाब में वर्दी। बाबू दौड़िए, पढ़िए। मैं हर बार बताता हूँ, नहीं तो चोरी के भरोसे रहिएगा तो भी नहीं होगा, और सेटिंग के भरोसे रहिएगा तो भी नहीं होगा, और खाली पढ़ने के भरोसे रहिएगा तो भी नहीं होगा। आइए, गांधी मैदान के बिल्कुल सटे सबसे नज़दीक सबसे बढ़िया हमारा हॉस्टल है। आइए, कभी विजिट कीजिए और उसमें देखिए और बच्चों से राय सलाह लीजिए कि सर के हॉस्टल में और बाकी के हॉस्टल में, इंडिया के बाकी जगहों के हॉस्टल में क्या अंतर है। मैं खाना शुद्ध रूप से, पैसा शुद्ध रूप से, और रहना बिल्कुल हर एक लड़के का सिंगल बेड मिलता है। हर एक लड़के का अपना पर्सनल बेड होता है। साफ़ सफाई के मामले में भी हम सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं बच्चों का। खाना पीना में कितना मसाला डालना है, मैं खाना खुद बच्चों के साथ रख के खाता हूँ। तो इसलिए मेरे पास अगर आते हैं तो बाबू आइए, गारंटी के साथ, फुली गारंटी के साथ आपका रिटर्न, फुली गारंटी के साथ आपका फिजिकल मैं करा के आपको दिखाऊंगा, फुल गारंटी के साथ। लेकिन मन बना के आइएगा कि मुझे करने जाना है। 100%, 99 नहीं 100% गारंटी के साथ। लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थी आइएगा और मन से दौड़ने वाले विद्यार्थी आइएगा। टाइम पास करने वाले विद्यार्थी यहाँ मत आइएगा। मेरा वीडियो छोटा संदेश कैसा लगा कमेंट बॉक्स में पक्का बताइए और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू, जय हिंद।